इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम अर्थात जीव विज्ञान का पहला अध्याय। इस अध्याय से हम लोग टेस्ट मॉडल सेट सीरीज दूसरा करने वाले हैं, जो इस अध्याय के श्वसन उप अध्याय से संबंधित है। पिछले अध्याय में हमने पोषण का 20 प्रश्न किया था, आज श्वसन का 20 प्रश्न करेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये पहला प्रश्न है जो 98 सीरियल आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रश्नों का इस प्रकार चयन किया है कि आपका आगामी बोर्ड परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटे। आप आश्वस्त रहें, सभी सीरीज अगर देख लेते हैं तो आप 100% सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेंगे। विकल्प दिया हुआ है उपचयन, संयोजन, अपचयन और डी विकल्प है विस्थापन। तो यहाँ उत्तर होगा ए उपचयन। ध्यान रखिएगा, भोजन का पचना उपचयन कहलाता है। दूसरा नंबर प्रश्न, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? ए कोशिका द्रव्य में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी गाल्जिकाए में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रिया में। ये 100 नंबर अर्थात तीसरा, मछली का श्वसन होता है ए जल में घुले ऑक्सीजन से, जल में घुले नाइट्रोजन से, जल से बाहर आकर, इनमें से कोई नहीं। तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा ए जल में घुले ऑक्सीजन से। मछली जो है जल में ऑक्सीजन की मात्रा जो घुली रहती है उसको ग्रहण करती है और अपनी श्वसन क्रिया पूर्ण करती है। 101, ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है? देखिए यहाँ ये अवायवीय श्वसन का प्रारूप है। यहाँ जो ईस्ट में बनता है तो पायरुवेट से क्या बनता है, ये प्रश्न है। ए CO2 प्लस H2O, बी लैक्टिक प्लस अम्ल, इथेनॉल प्लस CO2, इनमें से कोई नहीं। तो 101 का सही उत्तर हो जाएगा इथेनॉल प्लस CO2। 102 नंबर प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट क्या बनाता है? ये वायवीय श्वसन से संबंधित है। विकल्प है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 102 का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। 103, ATP के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है। ए अकार्बनिक फास्फेट से, बी जल से, सी CO2 से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकार्बनिक फास्फेट से। 104 नंबर प्रश्न, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ए ट्रैकिया, बी नाक, सी क्लोम, डी फेफड़ा। तो 104 का सही उत्तर हो जाएगा ये फेफड़ा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ए डायरिया, बी TB, सी निमोनिया, डी बी और सी दोनों। तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा डी बी एवं सी। देखिए बी क्या है, TB है, और सी क्या है, यहाँ पे निमोनिया है। तो ये दोनों ही जो बीमारी हैं ये श्वसन तंत्र से संबंधित होते हैं। 106 नंबर प्रश्न, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय, अवायवीय, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो 106 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी अवायवीय। अल्कोहल जो है इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में उत्पन्न होता है। 107 नंबर प्रश्न, किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? ए ग्लाइकोलिसिस, बी क्रेब्स चक्र, ETS, डी इनमें से कोई नहीं। तो 107 का सही उत्तर होगा बी क्रेब्स चक्र। यह किण्वन की प्रक्रिया में नहीं होता है।
108 नंबर प्रश्न, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? ए 36, बी 38, सी 2 और डी 4। तो 108 का सही उत्तर होगा सी 2 एटीपी का निर्माण होता है। 109 नंबर प्रश्न, चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? तो नीला, दूधिया, पीला, लाल। आप उत्तर समझ गए होंगे। 109 का सही उत्तर होगा बी दूधिया हो जाता है, क्योंकि यह CO2 के परीक्षण में भी काम आता है। 110 नंबर प्रश्न, पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? देखिए यहाँ पुराने जड़ों में पूछ रहा है। ए मूल रोमों द्वारा, बी रंध्रों द्वारा, सी वात रंध्रों द्वारा, डी इनमें सभी। तो 110 का सही उत्तर हो जाएगा सी वात रंध्रों द्वारा। 111, अवशिष्ट वायु निम्न में कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलती है? प्रश्न पहले समझ लें। अवशिष्ट का मतलब होता है कि श्वसन के बाद जो वायु है वो किस तरह से, ये जो दिया हुआ है सर्कुलेशन, किस तरह से निकलती है। तो देखिए यहाँ वायु कोष्ठिका जिसे कूपिका कहा जाता है, उसके बाद श्वसनी, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद नासिका और नासिका के बाद बाहर। तो ये पहला विकल्प ही सही होगा, क्योंकि अंदर से पहले कूपिका में जो होता है वहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है और ऑक्सीजन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो पहले कूपिका में ये परिवर्तन होता है, उसके बाद श्वसनी में, और श्वसनी बहुत सारी मिलकर श्वास नाल का निर्माण करती है और श्वास नली आगे चलकर ग्रसनी में बदल जाती है, और ग्रसनी जो है नाक से जुड़ा होता है और नाक वायु के संपर्क में वातावरण में होता है। तो 111 का सही विकल्प ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी और पीडीपी। तो 113 का सही उत्तर हो जाएगा बी एटीपी को। ये ऊर्जा मुद्रा के रूप में इसको जाना जाता है। 114 नंबर प्रश्न, एक ट्रैकिया जिसे श्वास नली कहा जाता है में कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं? ए 10 से 12, बी 12 से 14, सी 14 से 16 और डी 16 से 20। तो 114 का सही उत्तर हो जाएगा, यही होगा डी 16 से 20 ट्रैकियल रिंग होते हैं। अगला प्रश्न, किण्वन की प्रक्रिया है अवायवीय, वायवीय, यहाँ सी है, ए और बी दोनों, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो 115 का सही उत्तर हो जाएगा ए अवायवीय श्वसन होता है। ये जो किण्वन की प्रक्रिया है ये अवायवीय है। 116 नंबर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, किण्वन, इनमें से कोई नहीं। तो 116 का सही उत्तर हो जाएगा बी वायवीय श्वसन। अब अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है? ये ए है एथेनॉल, बी है CO2, सी है लैक्टिक अम्ल, डी है H2O। तो 117 का सही उत्तर होगा सी लैक्टिक अम्ल। देखिए हम जब अचानक अधिक भाग दौड़ कर देते हैं तो हमारी पैर की मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं, ये लैक्टिक अम्ल वहाँ उत्सर्जित हो जाता है और इसीलिए ये उन मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न करता है। तो 117 का उत्तर होगा सी। तो इस वीडियो में अध्याय 6 से जैव प्रक्रम के अंतर्गत श्वसन उपभाग में 20 प्रश्नों का कलेक्शन हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न, फिर हम लोग इसी अध्याय से परिवहन उप अध्याय लेकर आएंगे और उससे भी 15 से 20 प्रश्न करेंगे। यह सीरीज निरंतर चालू रहेगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लगातार यदि देखते हैं तो आपका 100% ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने से कोई रोकने वाला नहीं है। धन्यवाद।